हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफास की शानदार और बहुत लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हमारे साथ यूपी के बनारस से एक ऐसे कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स में टफेस्ट एग्जाम्स में बहुत ही लाजवाब रैंक हासिल किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में, क्या रही थी उनकी कहानी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन तक की। और उसी के साथ साथ जानेंगे उनसे नई स्ट्रैटेजीज और नए टिप्स आप लोगों के लिए। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो दोस्त। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया सर। ओके, तो थोड़े अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैंने अपना यूजी काशी एसपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़ा हुआ कॉलेज है, कॉलेज है वो। और मैंने अपना यूजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है। ओके, बहुत बढ़िया। और रैंक क्या रही है आपकी? मेरा सर 41 रैंक है। ओके, तो ऑल इंडिया रैंक 41 इन दी एलएस और जेआरएफ। एल एस सर। ओके, बहुत लाजवाब दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूंगा, या सवाल से ज्यादा है कि सीएसआर नेट को क्यों चुना? क्योंकि अगर मैं यूपी का नॉर्थ साइड का ट्रेंड देखूं तो और कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ जाता है, तो आपने सीएसआर नेट को क्यों चुना? सर रिसर्च फील्ड में जाना था हमको, इसलिए हमने चुना है। बीएससी किए, उसके बाद एमएससी किए, और कोई वनडे वनडे एग्जाम नहीं देते थे ना सर, इसीलिए वहीं खेलना पड़ा। कि रिसर्च। रिसर्च में जाना था आपको। यस सर। बड़े चलिए, तो मुझे ये बताइए कि ये सीएसआर नेट की जो जर्नी है, ये कब से शुरुआत हुई आपकी? सर एमएससी में हम तो चालू कर दिए थे, पर एमएससी में सही से हो नहीं पाया था। ओके। क्योंकि यार वहाँ पे एमएससी में सर सेमेस्टर एग्जाम इतने जल्दी लिए कराए जाते थे कि मौका ही नहीं मिला। ओके, तो सेमेस्टर एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाते थे तो आपको मौका ही नहीं मिला उस समय करने का। सर हम लोग टाइम पे कोरोना भी वो था ना, उसका भी इफेक्ट था वो। ओके ओके, कोविड भी था उस टाइम। फिर सर आईएफएस के साथ आप कैसे जुड़े? आईपीएस के साथ सर हम 2023 से ही जुड़े हैं। कि तो आईएफएस के साथ आप 2023 से जुड़े, और फिर आगे क्या, मतलब कैसे, क्या रहे, कैसे पढ़ते थे आप, कैसी रही आपकी जर्नी? सर यूट्यूब से पढ़ते थे। ओके। और सर वहीं सर यूट्यूब के से रसेल बायोलॉजी वोलॉजी से सर वहीं प्रांशु सर पढ़ाते थे, तो वहीं पढ़ते थे। हम्म। इमोशन बैठ था। ओके, इमोशन बैच बाकी बैचेस से आप पढ़ते थे और वहीं से प्रैक्टिस जेआरएफ एक्सप्रेस करते थे। यस चलिए, सर। बहुत लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि जब आप इनिशियली प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हो तो कुछ समय बाद जो है आपको थोड़ा ऐसा सैचुरेशन सा आ जाता है, मोटिवेशन जो है वो डाउन सा हो जाता है। तो आपने कैसे कंसिस्टेंट बनाए रखा? सर यूट्यूब से पढ़ते थे, और क्या बोलते हैं कि अपना नोट्स जो था शुरुआत में सर वहीं देखते थे। ओके। वैसे भी सर जो चलाते थे यूट्यूब पे जेआरएफ, लास्ट में वही देखना पड़ता था सर। मोटिवेशन क्या, खुद से मोटिवेट होते थे। ओके, मुझसे मोटिवेट भी हो जाते थे आप, बढ़िया है, लाजवाब है। अब मुझे ये बताओ कि जो इतना वास्ट सिलेबस है, इनका कैसे, नोट्स कैसे बनाए, कैसे पढ़े, कैसे रिवाइज किया, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी? सर शुरुआत में जब हम एमएससी में थे, तो प्लांट फिजिक्स चालू किए थे, थोड़ा बहुत बनाए थे। उसके बाद सही से नहीं हो पाया तैयारी। उसके बाद धीरे धीरे सब बनाते गए। बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, यूट्यूब से ही बनाए थे सर, क्या बताएं। ओके, यूट्यूब से ही सब कुछ बनाए थे आप। यस सर, यस सर। बढ़िया है दोस्त, बहुत लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि एंटायर सिलेबस में सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही? सर बायोकेमिस्ट्री। ओह, क्यों? केसी सर से पढ़ते थे, बायोकेमिस्ट्री भी थी, और जो प्रांशु सर पढ़ाते थे वो सेल बायोलॉजी भी थी।
तो प्रांशु सर जो पढ़ाते थे सेल बायोलॉजी और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, दोनों आपको पसंद थे? सर वैसे हमको तो फर्स्ट के दो तीन तीन यूनिट थे, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो अच्छे समझ में आते थे। और बाकी सब तो उतना अच्छा से नहीं समझ में आता। ओके, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी यूनिट रही जो कॉम्प्लेक्स लगी आपको, थोड़ी दिक्कत की उसने, या उसका वजह से थोड़ा आप मतलब डर लगता था? अ, सर हमको तो मेथड बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी थोड़ा डर लगता था, और सब तो मामले थोड़ा सही था। ओके, चलिए, ओके। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? उनके लिए यही रहना है कि अरे देखिए, पढ़ाई प्रति थोड़ा ईमानदार रहिए, और कोई भी मतलब आपका नोट्स हो कहीं से भी आप बनाए हैं, या कोई भी कोचिंग हो, उस पर आप विश्वास करिए। ओके, बहुत लोग होते हैं कि इधर उधर भागने लगते हैं, किसी दूसरे यूनिट को पढ़ने लगते हैं, किसी दूसरे कोचिंग का पढ़ने लगते हैं। अगर आप किसी एक कोचिंग से कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसी से पढ़िए, इधर उधर ना करिए। ओके, चलिए, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को बताया। मुझे पूरा यकीन है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत यहाँ से फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल IFS फैकल्टी पैनल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।